यूपी विधानसभाओं में नेताओं की किस्मत की चाबी जनता के हाथ में है और वो ताला खुलेगा 10 मार्च को। फिलहाल हम हैं अलीगढ़ में। इसे तालों का शहर कहा जाता है। यहां तालों का कारोबार बहुत बड़ा है, लेकिन इस वक्त हम उस कारोबार को नहीं, एक बहुत बड़े ताले को दिखा रहे हैं। अलीगढ़ में घूमते घूमते हमें मिले एक शख्स जिन्होंने दावा किया कि उन्होंने 400 किलो का ताला बनाया है और कहा गली में चलने को। गली में आने पर यह दिखा जो अभी आपको दिख रहा है, 400 किलो का ताला, और इसकी चाबी भी करीब 4.5 फीट की। तो सबसे पहले उनसे बात करते हैं जिन्होंने यह ताला बनाया है, सत्यप्रकाश शर्मा जी। शर्मा जी, ये ताला कहां लगेगा? ये ताला मैंने राम मंदिर के लिए वेट कर रहा हूँ इसको है का। जो पहले मैंने एक ताला बनाया था 300-350 किलो का, तो पूरी ऑल इंडिया की शिकायत थी मेरे पास, तो इसलिए मैंने उन सबको तो मना कर दिया, पूरी ऑल इंडिया वालों से, कि भाई ये ताला तो पार्टी का है, वो पार्टी को ही जाएगा। इसके बाद मैं दूसरा ताला। अच्छा, एक चीज हमें ताले को दिखाकर समझाएं, इसमें कैसे बनाया आपने, कहां कहां क्या लगाया? जो नॉर्मल एक ताला होता है, इतने बड़े ताले में आपको कितनी मेहनत लगी, कितने दिन लगे? इसमें मुझे वैसे मैं 6 महीने से लग रहा था, पर 3 महीने मुझे रेगुलर हो गए इसमें लगे हुए, और ये मैंने सब अपने हाथों से ही कार्य किया है इसमें। अभी आप ताला बनाने का काम कब से कर रहे हैं? ताला बनाने का काम मैं करीब 15 साल का था, मैं जब से ही शुरुआत की है। अभी तक कितने ताले बना चुके होंगे? अब तक तो मैं, अब गिनती तो मुझे वैसे नहीं, वैसे लाखों ताले मेरे हाथ से निकल गए हैं। अच्छा, एक चीज मेरे दिमाग में आ रहा है, ताला तो है लेकिन इसे खोलेंगे कैसे? ताला चाबी से ही खोलेंगे। खोल कर दिखाइए, खोल कर दिखाइए। तो आप देख सकते हैं इस ताले की चाबी इतनी भारी है कि 2 लोगों को इसकी चाबी उठाने में लगना पड़ रहा है। ये बड़ा दिलचस्प होगा देखना, ये चाबी घूमेगी कैसे। 400 किलो का ताला। इनका दावा है कि यह विश्व का सबसे बड़ा ताला। हालांकि इनके दावे में कितनी सच्चाई है वो तो बात की बात है, लेकिन वाकई 10 फुट ऊंचाई इसकी मोटाई है, 9.5 इंच, और इन्होंने अपने पूरे परिवार के साथ मिलकर के बनाया। और ये देखिए, इस ताले को खोलना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। 400 किलो का ताला। और सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि इस ताले की 2-2 चाबियां हैं। लोग 2 चाबियां इसलिए बनाते हैं कि एक चाबी गुम हो जाए तो दूसरी का इस्तेमाल कर लेंगे। ये देखिए, ये घूम गई चाबी और ये ताला खुल चुका है, लेकिन इस ताले को खुलने के लिए भी 2 लोगों को लगना पड़ेगा। खैर, वो नहीं करेंगे हम, क्योंकि उसके लिए पहलवान लगेंगे। चाचा, एक बात बताओ, छोड़ दो, एक बात बताओ, रहने दो। एक बात बताओ मुझे, एक ताले की कितनी चाबियां बनती हैं वैसे आमतौर? एक ताले की आमतौर पहले 2 चाबियां बनती थी। वो क्यों बनती थी 2? वो 2 चाबी इसलिए का, एक चाबी खो जाए तो दूसरी चाबी इस्तेमाल में आए, इसलिए का। तो इसकी भी आपने 2 बना दी? हाँ, इसकी भी 2। ये चाबी चुराएगा कौन? नहीं, चुराएगा तो नहीं, मतलब आम तालों की, छोटे तालों की तो मतलब 2 ही चाबियां चलती हैं, और इसीलिए मैंने 2 ही तैयार किए हैं। अब जो इससे बड़ा जो ताला बनाऊंगा मैं दिल्ली के लिए, उसकी लंबाई है 15 फीट। अच्छा, एक बात बताओ चाचा, कि एक तो हमने आपके 400 किलो का ताला देख लिया, मैं आपका सबसे छोटा ताला देखना चाहता हूँ। सबसे छोटा ताला ये है। नहीं, एक और छोटा दिख रहा है, और छोटा एक दिख रहा है। चाचा, एक ताला ये है जो ये बनाते हैं, और एक ताला ये, यानी छोटे से लेके बड़े ताले तक के मास्टर हैं शर्मा जी। शर्मा जी, चलिए, अब चूंकि चुनाव है, जनता के पास सत्ता की चाबी है, क्या लग रहा है इस बार चाबी किस ओर घूमेगी, किसके किस्मत का ताला खुलने वाला है? जी, हम तो वैसे तो बचपन से बीजेपी के साथ ही रहे हैं, परंतु उन्होंने इस ताले के मद में मैं सबके पास गया, परंतु मेरी किसी ने सुनवाई नहीं की। इसलिए अभी मैं स्थायी रूप से ये नहीं कह सकता कि मैं बीजेपी को ही मतलब सपोर्ट करूंगा। एक तो चलिए आपके ताले का मुद्दा हो गया। हाँ। अलीगढ़ में और तमाम मुद्दे क्या हैं? हाँ, और अलीगढ़ में भी देखो, अभी बराबर का मतलब वो हिसाब चल रहा है। सिटी का तो जफर आलम है, उनका और बराबर की टक्कर है। इस बार लोग क्या सोचकर वोट करेंगे? विकास पर करेंगे या फिर वही जो हिंदू मुसलमान यहाँ पर चलता आ रहा है? हाँ, देखो, विकास पे भी हो सकता है और हिंदू मुसलमान का भी हो सकता है, क्योंकि अभी पार्टनरशिप बराबर की टक्कर है यहाँ अलीगढ़ में है। इसलिए हम इस बात को नहीं कह सकते हैं कि किसका मतलब वो होगा। वैसे यहाँ का, इधर का कोल क्षेत्र का तो हमारा ज़्यादातर बीजेपी का ही रहेगा।
तो हमारे पास साथ सत्यप्रकाश शर्मा जी की धर्मपत्नी रुक्मणी देवी शर्मा जी भी हैं। चाची, ताले बनाने में तो मेहनत लगी होगी। हाँ, ताले बनाने में मेहनत की, क्योंकि इन्हें हार्ट के पेशेंट है, इन्हें हार्ट का अटैक पड़ा था, इनको भर्ती करके मेडिकल में, उसको मैंने पूरा काम बाद में निपटाया। चलिए, मेहनत लगी होगी। एक बात मुझे बताइए, पिछले 5 साल में क्या आपके यहाँ पे विधायक ने मेहनत की है, कुछ विकास किया? नहीं, किसी विधायक ने नहीं किया। हमने पूरे अलीगढ़ के सिटी थे और बातें कोल थे, सब थे, सब विधायकों पे घूमे, सब ने हमने से यूँ कह दी कि हमारे पास कुछ नहीं, हम कोई सहायता नहीं कर सकते आपकी। और उम्मीदें क्या थी? जैसे आप एक महिला हैं, महिलाओं के लिए इस बार चुनाव में क्या उम्मीदें हैं, क्या मुद्दे हैं जिनको सोच करके अलीगढ़ की महिलाएं वोट करेंगी? अलीगढ़ की महिलाओं को बहुत सुविधा मिल रही है, पैसे भी मिल रहे हैं, खाने पीने की सुविधा भी हो रही है, इसलिए महिलाएं ज्यादातर बीजेपी को वोट देंगी। तो ये थे सत्यप्रकाश शर्मा और उनका परिवार, जिन्होंने ये 400 किलो का ताला बनाया है और साथ ही ये छोटा ताला भी बनाया है। खैर, सत्ता का जो ताला है वो ऐसे तो कोई किलो नहीं है, लेकिन उसकी चाबी जो है जनता है। 400 किलो का ताला बनाने वाले सत्यप्रकाश शर्मा का कहना है कि यहाँ पर विधायक उतना काम नहीं किया है, वो हमेशा से बीजेपी को वोट देते आए हैं, लेकिन इस बार वो एक पशुपेश में फंसे हुए हैं कि क्या अगर विकास की बात की जाए तो वो सोच रहे हैं कि क्या दोबारा वो बीजेपी को वोट करें या फिर वो किसी और के बारे में सोचें। कैमरामैन मोहन सिंह के साथ वैभव कुमार, अलीगढ़, टाइम्स नाउ, नव भारत।